आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ चक्रवार को जिताने के लिए कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद में उत्साह से लवलेश कांग्रेस ने अब सचिन पायलट को भी चुनावी जनसभा के लिए भेज दिया है। चार्टर ठाकरों के गढ़ में अपनी दहाड़ लगाने के लिए सचिन पायलट आज आगरा के बाहर क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ईमानदार प्रत्याशी बताते हुए रामनाथ चक्रवार को जहां वोट देने की अपील की, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल पर जमकर बरसे। जिताओगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करो, पहले मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ की, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलो। आवाज नहीं आई। कांग्रेस पार्टी आखिरी नारा जीत। दामन साफ हो, जिसका चरित्र साफ हो, जिसकी मंशा साफ हो और अपने जीवन में फौज छोड़ने के बाद भी आज भी आप फौजी बने हुए हो और जिस सादगी से, विनम्रता से, जज्बे से लोगों की, किसान की, गांव की, गरीब की बात को रखते हो, मुझे खुशी है कि एक फौजी को हमारे दल ने, हमारे गठबंधन ने मौका दिया है संसद में जाने का। आप संसद में पहुंचकर उस गरीब और गांव के रहने वाले बच्चे के हाथ को उठाओगे से मुझे तेरा विश्वास है। आपने आज बात फौज की कही। हमारे देश में जो सरकार 10 साल से है, 10 साल से सरकार केंद्र में है, 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड देने से डरते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी कर पाए, ना महंगाई खत्म कर पाए, ना काला धन लेकर पाए। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाई नहीं। 10 साल राज करने के बाद अब 5 साल और मांग रहे हैं। कितना हो गया? 10 जमा 5 15 साल। और फौज में जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए 4 साल। ये न्याय नहीं है। ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। हमारी सरकार बनने के बाद ये अग्निवीर योजना समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। रामनाथ जी, आप तो रिटायर हो गए, मेरे रिटायरमेंट हो गए 6 साल बचे। मैं अभी रिटायर हुआ नहीं, लेकिन मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने, हमने फौज में रहकर इस देश का नाम रोशन करने का काम करने की कोशिश करी है। मैं जानता हूं जो व्यक्ति फौज में जाता है वो तनख्वाह कमाने के लिए नहीं जाता। वो किसी सरहद पर खड़ा होकर बर्फ में, रेत में, जंगल में गोलियां खाने के लिए तैयार किस लिए नहीं होता कि उसके घर में तनख्वाह मिल जाएगी। वो एक जाति की रक्षा नहीं कर रहा, एक गांव की, समुदाय की, राज्य की रक्षा नहीं कर रहा। वो भारत माता के सरहद पर खड़ा होकर कुर्बान देने को तैयार है, क्योंकि वो भारत माता का सपूत है, पूरे देश का सपूत है। ये भावना फौज में पैदा होती है। उस फौज में नौकरी रोकने का काम इस सरकार ने किया। किससे पूछा, किससे सलाह करी? अग्निवीर योजना बनाकर 4 साल में नौजवानों को रिटायर करना कहां का न्याय है? खुद के लिए 15-15 साल और फौज भर्ती कर रहे बच्चों को 4 साल। हमारी सरकार बनेगी 4 जून को, तो हमने घोषणा करी है, इंडिया गठबंधन ने, इसको समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। और दोस्तों, ये चुनाव आज रामनाथ जी का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव एक प्रत्याशी, एक दल, एक गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम जो हुआ 10 साल से, उसको रोकने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे 5 साल के भविष्य का चुनाव है। देश में जो सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो वातावरण बना है देश में, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को बंद कर रहे हैं, संस्थाओं के धज्जियां उड़ा रहे हैं, आक्रमण की राजनीति हो रही है, प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, बदली की राजनीति हो रही है। विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, कांग्रेस को भारत बनाना चाहते हैं। चुनाव से पहले उम्मीदवारों को हटा रहे हो, भगा रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो। पुलिस को, सीबीआई को, ईडी को, उनका दुरुपयोग करके आवाज को दबाना चाहते हो।
एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित करके कानून पारित कराना चाहते हो। 70 साल से देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों हुई हैं? सरकार किसी पार्टी की भी हो, संस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। वोट डालने का अधिकार बहुत देशों में है, वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। वोट तो रूस में भी पड़ते हैं, पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, लेकिन वहां पे लोकतंत्र मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पर दबता है, वहां वोट डलती है, क्योंकि वहां पे संस्थाएं कमजोर हैं। हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की अफसरशाही, हमारे देश का मीडिया, हमारे देश का निर्वाचन आयोग इतना मजबूत है कि सवाल पूछ सकता है। आप उनको सवाल पूछने लायक बनाओ मत, उनकी विश्वसनीयता, उनकी पारदर्शिता पर आप आक्रमण कर दो। आज सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है साथियों। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा कि जहां पर अग्निवीर को 4 साल में घर भेजा जा रहा है, तो वहीं पर वो 15 साल का भी और कार्यकाल मांग रहे हैं। जज्बे से लोगों की, किसान की, गांव की, गरीब की बात को रखते हो। मुझे खुशी है कि फौजी को हमारे दल ने, हमारे गठबंधन ने मौका दिया है संसद में जाने का। आप संसद में पहुंचकर उस गरीब और गांव के रहने वाले बच्चे की आवाज को उठाओगे से मुझे पूरा विश्वास है। आपने आज बात फौज की करी। हमारे देश में जो सरकार 10 साल से है, 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड देने से डरते हैं। ना तो किसान की आमदनी दुगनी कर पाए, ना महंगाई खत्म कर पाए, ना काला धन लेकर पाए। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाई नहीं। 10 साल राज करने के बाद अब 5 साल और मांग रहे हैं। कितना हो गया? 10 जमा 5 15 साल। और फौज में जो नौकरी करना चाहता है उसके लिए 4 साल। ये न्याय नहीं है, ये आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। हमारी सरकार बनने के बाद ये अग्निवीर योजना समाप्त कर पुरानी भर्ती चालू करेंगे। रामनाथ जी, आप तो रिटायर हो गए, मेरे रिटायरमेंट हो गए 6 साल बचे। मैं अभी रिटायर हुआ नहीं, लेकिन मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने और हमने फौज में रहकर इस देश का नाम रोशन करने का काम करने की कोशिश करी है। मैं जानता हूं जो व्यक्ति फौज में जाता है वो तनख्वाह कमाने के लिए नहीं जाता। रोजगार की कोई बात नहीं करना चाहते। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही स्पीड लग जाती है। हमारी सरकार में जो काम हुआ आपके सामने है। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, गांव में नरेगा के काम चलते हैं। हमने वादा किया है हमारी सरकार बनने के बाद नरेगा में जो दिहाड़ी मिलती है कम से कम 400 रुपए करेंगे प्रति दिन उसको। हमने कहा किसान की फसल की खरीद, उस पर कानून बनना चाहिए। हम फसल पैदा करते हैं और ये बिचौली, ये काला बाजारी, ये किसान का खून चूस लेते हैं। एक कानून बनना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीद नहीं होगी। हमारी सरकार बनने के बाद समर्थन मूल्य पर हम लोग कानून बनाएंगे ताकि किसान की रक्षा हो सके। 30 लाख खाली पद पड़े हैं, उनको भरेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। विवाद पैदा करना, झगड़ा करा देना, लोगों में एक नफरत की भावना पैदा कर देना, इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। आज रामनाथ सिकरवार जी हमारे उम्मीदवार हैं और जब चुनाव जैसे चलता रहा था हम सुनते थे अच्छा चल रहा है, लेकिन आज इस मुकाम पर आज खड़े हैं कि ये लोकसभा सीट कांग्रेस और गठबंधन भारी अंतर से जीतने वाली है, भारी अंतर। अब भाषणों में और जुमलों में हम फंसने वाले नहीं हैं। बहुत दे दिया, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी और आप लोग भी महान हो, जब देते हो तो छप्पर फाड़ के देते, पूरा ही दे दिया। अरे तराजू में हमेशा। वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने आने वाली 7 मई को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा दिलाए जाने की मांग जहां पर आम मतदाताओं से की, तो वहीं पर देशभक्ति सिखाई गई, देश के लिए मर मिटना सिखाया गया और 18 वर्ष ईमानदारी का पाठ पढ़ाया गया। जब 18 वर्ष ईमानदारी का पाठ पढ़ के आया, लोकतंत्र को हमने पढ़ा, घर वापस आया तो मुझसे